इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ब्लेंड मोड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास कहाँ उपलब्ध है। मॉडिफाई पैनल में यदि आप ऊपर की तरफ फिलेट और चैम्फर वाली जो कमांड है उसके बिल्कुल नीचे जो तीसरी कमांड हमारे पास उपलब्ध है वो है ब्लेंड कर्व्स के रूप में। ब्लेंड कर्व का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आसानी से किन्हीं दो लाइनों के बीच में या दो स्प्लाइंस के बीच में आसानी से एक ब्लेंड कर्व क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा इसे दिखाया गया है। पहले और दूसरे पॉइंट में जो बेंड है उसको फॉलो करते हुए ब्लेंड बनाया गया है, अर्थात उन दोनों को मिलाया गया है एक कर्व लाइन के द्वारा। तो इस तरह से हम आसानी से दो डिफरेंट लाइंस को मिला सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले ब्लेंड कर्व को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट लाइंस हैं जो कर्व लाइंस हैं। मैं इनको पहली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर दूसरी लाइन जैसे ही सिलेक्ट करने के लिए माउस लेके जाता हूँ आप देखेंगे कि दोनों लाइनें आपस में जुड़ गई हैं एक ब्लेंड कर्व की सहायता से। मैं क्लिक करके इसे ओके कर देता हूँ। यदि मैं इसे दोबारा क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स पॉइंट्स लेबल हो गए हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से इस बने हुए पहले से बेंड में बदलाव कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट वर्टेक्स पॉइंट है जिसके द्वारा आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से आसानी से मैं अपने कर्व को वर्टेक्स की सहायता से मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहीं पे मेरे पास नीचे की तरफ एक और एग्जांपल उपलब्ध है लाइंस के रूप में। यहाँ हमने दो सिंपल लाइंस का प्रयोग किया है। इन दोनों को मुझे ब्लेंड कर्व की सहायता से जोड़ना है। तो फिर से मैं इस कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ पहला, फिर दूसरा। आप देखेंगे माउस लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास किस तरह से एक प्रीव्यू के द्वारा उसे जोड़ा जा रहा है, आप देखें। और जिस सिरे की तरफ मैं माउस लेके जाता हूँ उस सिरे से जुड़ाव तय होता है ब्लेंड कर्व का। जैसे मैं इस सिरे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो कुछ इस तरह से इसको जोड़ा जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे आप देखें। लेकिन जबकि इस सिरे पे जाता हूँ तो कुछ इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। मैं क्लिक कर देता हूँ, फाइनल हो जाता है मेरे पास कर्व। फाइनली इसको सिलेक्ट करके मैं फिर से अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ आसानी से वर्टेक्स पॉइंट्स की सहायता से। इसी तरह से फिर से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। कितनी आसानी से आप ब्लेंड कर्व की सहायता से दो लाइंस को आपस में जोड़ पा रहे हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आर्क दी गई है। मैं चाहूँ तो यहाँ इन दोनों के आपसी सिरों को जोड़ सकता हूँ ब्लेंड कर्व की सहायता से। आइए देखते हैं किस प्रकार से। ब्लेंड कर्व को मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है, पहला सिरा और फाइनली दूसरा सिरा। आप देखें मैं अगर माउस लेके जाता हूँ तो प्रीव्यू अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं किसी आर्क को या आर्क के दोनों सिरों को आपस में जोड़ सकता हूँ कितनी आसानी से ब्लेंड कर्व की सहायता से। एक एग्जांपल और, हमारे पास यहाँ पे फिर से दो आर्क दिए गए हैं। फिर से मैं ब्लेंड कर्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहला ऑब्जेक्ट और फाइनली दूसरा ऑब्जेक्ट। देखें कितनी आसानी से एक बढ़िया सा कर्व मेरे पास इन दोनों आर्क्स को जोड़ने में प्रयोग हो गया है। हालांकि मैंने क्लिक नहीं किया तो अभी सिर्फ प्रीव्यू अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से और यहाँ क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये कर्व सिलेक्शन में आ जाता है और अवेलेबल हो जाता है। तो इस प्रकार मैं ब्लेंड कर्व की सहायता से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकता हूँ कर्व लाइंस के द्वारा। धन्यवाद।